So what's cracking SPS Cars family? How are you guys? Welcome back to my channel SPS Cars. नाम शिवेंद्र था सिंह and I'm back again with my another fresh video of Auto Hunter comparison segment. And आज के इस comparison segment वीडियो में हम बात करेंगे यानी कि हम कंपेयर करेंगे the all new Volkswagen Tiguan को with the all new MG Aster. सो दोनों का कंपैरिजन दूंगा एंड लास्ट में बात करेंगे कि आपको कौन सी परचेज करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. एंड सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. बस उससे पहले कुछ कहना है कि अगर आपको भी होता है किसी भी कार या बाइक के बीच में कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी डाउट, सो नो नीड टू वरी गाइस, जस्ट कॉल मी ऑन दिस गिवन व्हाट्सएप नंबर. जो भी डाउट है मुझे सेंड करें. आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स एंड हेल्प कन्वर्ट टू चूज द बेस्ट कार बाइक फॉर योर फैमिली इन योर बजट. नाउ let's begin our comparison and let's compare the only Volkswagen Tiguan and the MG Aster. So let's go. So guys, वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो कंपेयर करते हैं दोनों ही एसयूवीज की जो प्राइसिंग है एंड साथ ही साथ इनके वेरिएंट में डिस्कस कर लेता हूं. बता देता हूं, थंबनेल में आपने वेरिएंट देख लिया होगा, बट अभी बात करते हैं वेरिएंट की एक बार फिर से. तो Volkswagen Tiguan का मैं लेकर आया हूं तो 1 लीटर टॉप लाइन ऑटोमेटिक ट्रिम मैंने चूज किया है, जो कि आपको एक शोरूम न्यू दिल्ली कॉस्ट करता है 16.39 लाख रुपीस. वहीं पे आपको ऑन रोड न्यू दिल्ली कॉस्ट करेगा 18.92 लाख रुपीस. अब बात करते हैं एमजी एस्टर की. तो एमजी एस्टर का मैं लेकर आया हूं द मिड ट्रिम. जो टाइगन है उसका टॉप ट्रिम है, लेकिन अगर मैं बात करता हूं जो एस्टर है उसका मिड ट्रिम है, जो कि है स्मार्ट ऑटोमेटिक ट्रिम टर्बो पेट्रोल में. बता देता हूं कि ये जो है कॉस्ट करता है 16.18 लाख रुपीस एक शोरूम न्यू दिल्ली. ऑन रोड आपको 18.65 लाख रुपीस का पड़ जाएगा. अप्रोक्सीमेटली ये प्राइस है. अब बात करते हैं दोनों के प्राइसेस को हमने कंपेयर कर लिया. अब बात करते हैं कि कितना डिफरेंस है. 27,000 रुपीज का अप्रॉक्स डिफरेंस आ सकता है. 25 से 30,000 का डिफरेंस है होगा ऑन रोड आपकी जो प्राइजेस है उसमें. अब बात करते हैं कि इतना डिफरेंस बहुत माइनर है. अगर आप एक 18 से 19 लाख रुपीस की कोई भी एसयूवी लेते हैं ना, तो आपके लिए 25,000 ये 25,000 रुपीज तक का जो अमाउंट है वो बहुत कम है. तो क्या आपको वो 25,000 रुपीज फिर भी पे करना वैल्यूएबल है? और दोनों ही सेम प्राइसेस पे हैं, तो कौन सी चूज करें इसमें तो डाउट डेफिनेटली होगा. तो क्या मिड ट्रिम ऑफ दी एमजी एस्टर बेटर है, क्या टॉप ट्रिम ऑफ दी टाइगन बेटर है, ये आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो लेट्स बिगिन आवर वीडियो. एंड सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले कंपेयर करते हैं दोनों के एक्सटीरियर प्रोफाइल को, यानी व्हाट्स ऑन द एक्सटीरियर. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट. On the exterior, the MG Aster looks classic and modern sort of car. इसका क्रॉसओवर स्टांस इसकी रोड प्रेजेंस को एनहांस करता है. वहीं पे Volkswagen Tiguan अपनी अर्बन एंड मॉडर्न स्टाइलिंग के लिए जानी जाती है. एस्टर को फ्रंट में स्पोर्टी डिज़ाइन की यूज मिलते हैं और इसका फ्रंट में जो है आपको हेक्सागोनल कैलेस्टियल ग्रिल देखने को मिलता है, जो कि इसका एक आई कैचिंग पार्ट है एंड बहुत अट्रैक्टिव लगता है. वहीं पे आपको जो है बूमरैंग एलईडी हेडलैम्प्स विद द हॉक आई एलईडी DRLs देखने को मिलते हैं, जो कि इसके स्टांस, इसके इम्प्रेशन को और ज़्यादा इंक्रीज करते हैं. While on the Tiguan जो है आपको ज़्यादा क्रोम वर्क देखने को मिलता है ओवरऑल ऑन द ऑल द प्रोफाइल, लाइक द साइड प्रोफाइल, एक्सटीरियर प्रोफाइल एंड द रियर प्रोफाइल. फ्रंट में क्रोम फिनिश्ड सिग्नेचर ट्रेपेजॉइडल ग्रिल विद द LED headlamps looks impressive and makes its look like a upright SUV. ओवरऑल टाइगन एसयूवी स्टांस ऑफर करती है, जो कि आपको एस्टर पे नहीं देखने को मिलता है, एंड जो एस्टर का जो क्रॉसओवर स्टांस है वो आपको टाइगन पे नहीं देखने को मिलता है. अब बात करते हैं दोनों के डायमेंशंस की. तो एमजी एस्टर अपनी सेगमेंट की सबसे बड़ी एसयूवी है, जिसकी लेंथ टाइगन से 101 mm लॉन्गर है, 49 mm वाइडर है, साथ में 38 mm टॉलर है देन द टाइगन. हाउएवर सिर्फ लेंथ में, विड्थ में एंड हाइट में बड़ा होना ही इंटीरियर की स्पेस को नहीं डिसाइड करता है या आपकी बेटर परफॉर्मेंस कंफर्ट नहीं ऑफर करता है. इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है द व्हील बेस. द टाइगन भले ही लेंथ में, विड्थ में, हाइट में स्मॉलर हो, बट इन टर्म्स ऑफ स्पेस इट डज द जॉब वेरी वेल.
Volkswagen Tiguan सेगमेंट की लॉन्गेस्ट व्हील बेस ऑफर करती है जो कि 66 mm लॉन्गर है देन दी एस्टर. Now, in terms of design, we like the Aster just because of its crossover stance and the classical look. बट ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको टैगन का एसविश कैरेक्टर ज़्यादा पसंद है या आपको एस्टर का क्रॉसओवर कैरेक्टर ज़्यादा पसंद है. वेल यू गाइस चूज विच वन लुक्स बेटर. या सो आपको कौन सी बेटर लग रही है वो आप चूज करें, क्योंकि अगर मैं डिज़ाइन के सपोर्ट में जाऊंगा तो आपका भी माइंड क्रैश, हम दोनों का जो है आपका और मेरा माइंड क्लैश कर सकता है, क्योंकि अपनी अपनी चॉइसेस एंड नीड्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिजाइन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज व्हाट्स अंडर द हुड. यानी कि पावर ट्रेन्स की बात करते हैं, दोनों की इंजन को कंपेयर करते हैं, देखते हैं कि कौन सी ज़्यादा बेटर है इन टर्म्स ऑफ द परफॉर्मेंस. अंडर द हुड आपको दोनों ही एसयूवीज में ओनली पेट्रोल इंजन्स देखने को मिलते हैं. एस्टर स्मार्ट टर्बो ऑटोमेटिक में 220 टर्बो 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल यूनिट देखने को मिलता है जो कि 140 PS ऑफ हॉर्स पावर एंड 220 न्यूटन मीटर ऑफ पीक टॉर्क ऑफर करता है. ये इंजन एस्टर में मेट होता है टू द 6 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स. वाइल टैगन 1.0 लीटर टॉप लाइन ऑटोमेटिक में आपको 1 लीटर का TSI पेट्रोल यूनिट देखने को मिलता है जो कि 115 PS ऑफ हॉर्स पावर एंड 178 न्यूटन मीटर ऑफ पीक टॉर्क ऑफर करता है. ये इंजन 6 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स के साथ ऑफर किया जाता है ऑन दिस पर्टिकुलर ट्रिप. वेल इन नंबर्स को देखकर आप सभी को समझ में आ गया होगा कौन सी एसयूवी ज़्यादा पावरफुल है, कौन सी ज़्यादा टॉर्की है. वेल अगर मैं बात करता हूँ तो MG एस्टर डेफिनेटली नो डाउट पावरफुल है, टॉर्की है ज़्यादा इन टर्म्स अगर मैं देखता हूँ इसका जो भी परफॉर्मेंस है उसके मामले में. बट इज इट अ बेटर परफॉर्मर, लाइक ऑन रोड में क्या बेटर परफॉर्मर है ये या नहीं, वो कंपेयर करेंगे अभी हम जब हम ड्राइवेबिलिटी की बात करेंगे दोनों एसयूवीज की. क्या टैगन का जो 1 लीटर का TSI इंजन है वो फेल होता है इन फ्रंट ऑफ दी टर्बो पेट्रोल इंजन ऑफ दी एस्टर, ये हम कंपेयर करेंगे. लेकिन अभी बात करते हैं कि इंटीरियर में क्या रखा है एंड क्या क्या ऑफर करती हैं दोनों ही एसयूवीज. सो व्हाट्स इनसाइड द कैबिन, लेट्स टॉक अबाउट दैट. इनसाइड द कैबिन MG एस्टर को ब्रिटिश टच मिलता है, वहीं पर टैगन को जर्मन टच मिलता है. MG एस्टर का इंटीरियर बहुत प्रीमियम एंड अप मार्केट लगता है. एंड या अगर आपको एक स्मार्ट कार चाहिए देन दिस AI इनसाइड एसयूवी एस्टर आपके पिक होनी चाहिए. साथ में आपको एस्टर के इस पर्टिकुलर वेरिएंट में भी लॉन्ग लिस्ट ऑफ टैक्स देखने को मिलते हैं जो कि शायद ही इस सेगमेंट में कोई भी एसयूवी ऑफर करती हो. वहीं पर Volkswagen Tiguan का इंटीरियर कैबिन अच्छा लगता है ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ प्रीमियमनेस, बट आपको कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग वाला जो फील है वो क्लियर देखने को मिलता है. दैट इज द माइनस पॉइंट. टैगन आपको ब्रिटिश एसयूवी जितने तो फीचर्स जितने तो टैक्स नहीं ऑफर करती है, बट आई मस्ट से आपको एक इस पर्टिकुलर वेरिएंट में बहुत सारे फीचर्स ऑफर करती है जो कि MG एस्टर ऑफर करना भूल गई. क्योंकि MG एस्टर का ये है मिड ट्रिम एंड जो हम कंपेयर कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द प्राइसेस वो MG एस्टर का एक मिड ट्रिम इज इक्वल टू द Volkswagen Tiguan टॉप एंड टॉप लाइन ट्रिम. वेल कैबिन को देख के आप सभी को समझ में आ गया होगा कि कौन सी कार ज़्यादा प्रीमियम है
एंड कौन सी ज़्यादा फीचर लोडेड है? वेल बता देता हूँ कि एस्टर एट दिस प्राइसिंग पॉइंट बहुत सारे फीचर्स लैक करती है, वेयर एज द टाइगन एट दिस सेम पॉइंट अगर मैं बात करूँ, दोनों के बीच का जो प्राइस डिफरेंस है 25,000 रुपीज़ का डिफरेंस है। तो इसी के लिए मैंने जो है हर बार मैं वीडियो में स्टार्टिंग में प्राइस कंपैरिजन करता हूँ, क्योंकि तभी पता चलता है ना उसी के बाद कि ये जो 25,000 का डिफरेंस आ रहा है तो क्या आ रहा है और क्या वैल्यूबल है टू पे इट। या सो टाइगन की बात करते हैं तो टाइगन आपको कॉस्ट करती है 25,000 ज्यादा, बट वैल्यू फॉर मनी एसयूवी होगी डेफिनेटली, नो डाउट। अगर आप टाइगन के लिए जाते हैं तो आपको आई डोंट थिंक सो कि कोई दिक्कत होती है, बिकॉज वायरलेस चार्जर, वेंटिलेटेड सीट्स जैसे फीचर, कूलिंग ग्लोब बॉक्स देखने को मिलता है। तो इससे भी ज्यादा फीचर्स हैं। मैं बात करता हूं तो आपको जो है वर्चुअल, अगर मैं बात करूं और ज्यादा तो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा इनसाइड द कैबिन। दोनों ही 10 इंचेस की टच स्क्रीन ऑफर करती है जो मैंने बताया है। अगर मैं बात करूँ स्मार्ट ट्रिम की तो आपको जो है सेफ्टी में हील डिसेंट कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, देन ट्रैक्शन कंट्रोल, ये 3 फीचर और स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक्स, ये 4 फीचर्स जो है एक्स्ट्रा मिल जाते हैं अगेंस्ट टाइगन, जो कि ये नहीं ऑफर करती है। तो दोनों में ये डिफरेंस है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ, अगर आपको वेंटिलेटेड सीट्स एंड या अगर आपको सनरूफ चाहिए, भले ही पैनोरामिक ना हो लेकिन एक सनरूफ हो, तो टाइगन इज अ बेटर ऑप्शन क्योंकि वो ऑफर करती है और एस्टर ये जो स्मार्ट ट्रिम है नहीं ऑफर करता है। तो ये कंपैरिजन है दोनों का। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, यानी कि हाउ डज इट फील्स टू गो बिहाइंड द व्हील्स। इन टर्म्स ऑफ ड्राइव, एस्टर का 1.3 लीटर टर्बो यूनिट एक वेल रिफाइंड इंजन है। वेल वी मस्ट से दैट वी हैव टू अप्रिशिएट एमजी फॉर दिस लेवल ऑफ रिफाइनमेंट। और ये जो एमजी एस्टर 1.3 लीटर टर्बो यूनिट है एक साइलेंट ड्राइव ऑफर करता है। हाउएवर एस्टर आपको उतनी फास्ट फील नहीं होगी, लेकिन जो कि इसकी जो रिलैक्सिंग पावर डिलीवरी है उसकी वजह से आपको इसमें इतनी स्पोर्टियर फील नहीं आएगी जितना इसका स्पोर्टियर डिज़ाइन लैंग्वेज है। एस्टर का 6 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स फील सीमलेस, या इट फील सीमलेस एज ये गियर बॉक्स क्विक शिफ्ट्स ऑफर करता है लाइक द CVT। या इफ वी हैव टू कंपेयर द एस्टर्स automatic torque converter gearbox, so we will definitely compare it with the CVT one. आपको रोड बम्प्स एंड द रोड शॉक्स भी फील नहीं होंगे इनसाइड द कैबिन, जो कि आपके कंफर्ट लेवल को वाइल योर जर्नी और ज़्यादा एनहेंस करता है। वहीं पर Volkswagen टाइगन के जो 1 लीटर TSI यूनिट की बात करते हैं तो ये अपनी सीमलेस परफॉर्मेंस एंड द पावरफुल एक्सेलरेशन के लिए जाना जाता है। आपको वेल मेंटेन्ड स्मूथ एंड क्विक रिस्पॉन्सिव स्टीयरिंग व्हील ऑफर किया जाता है, जिसके लिए जर्मन्स सबसे ज़्यादा फेमस हैं फॉर देयर स्मूथ हैंडलिंग एंड द पावरफुल रिस्पॉन्सिवनेस फ्रॉम देयर स्टीयरिंग व्हील्स। मोर ओवर टाइगन 1 लीटर की जो हाईवे स्टेबिलिटी है इज़ व्हाट जो कि इसे एक अपनी सेगमेंट में अच्छी प्रेजेंस देता है, जो कि इसे स्टैंड आउट करता है टू बी द बेस्ट हाईवे स्टेबिलिटी का। आपको टाइगन के ड्राइव में एक मैच्योरिटी एंड द कॉन्फिडेंस देखने को मिलती है, जो कि शायद ही इस सेगमेंट में इसके राइवल्स ऑफर करें। वेल हमने बात कर ली अबाउट द ड्राइविंग हैंडलिंग एंड जो भी पॉइंट्स हमारे ड्राइव से रिलेटेड उन सब की। अब फाइनली बात करते हैं एंड आंसर करता हूँ आपका द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि विच वन यू शुड बाय। वेल मैं Volkswagen टाइगन कब परचेज करूंगा, क्या रीजंस होंगे मेरा उसके लिए जाने का। वेल मैं Volkswagen टाइगन को तब परचेज करूंगा अगर मुझे एक Volkswagen ग्रुप की एसयूवी चाहिए, एक जर्मन मेड एसयूवी चाहिए इन इंडिया, सो वो भी मेड इन इंडिया हो। तो दूसरा, मुझे इसका डिज़ाइन लैंग्वेज बहुत पसंद आ रहा है, देन आई विल गो फॉर इट। उसके बाद बात करता हूँ तो ये जो अगर मैं बात करें अबाउट द थर्ड पॉइंट, इंटीरियर में मुझे इंटीरियर डिज़ाइन इसका बहुत अच्छा लगता है, बट ये फीचर लोडेड है। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, तो द 1 लीटर का TSI जो पेट्रोल इंजन है दैट इज सो मच पावरफुल। अगर मैं बात करता हूँ लाइक TSI इंजन बहुत पॉपुलर है इन इंडिया, हाँ लेस टॉर्की है देन दी एस्टर और लेस पावरफुल है, बट अगर मैं बात करूँ इसकी जो ड्राइवेबिलिटी है ना, जो TSI ऑल ओवर द वर्ल्ड जाने जाते हैं वही चीज़ इसमें भी है। तो अगर मुझे वो चाहिए, पंच चाहिए वाइल ड्राइविंग, देन आई विल डेफिनेटली गो फॉर इट।
और बात करते हैं तो फिफ्थ पॉइंट जो है हमारा वो ये है कि अगर मुझे स्टीयरिंग कंफर्ट और जो ओवरऑल कंफर्टेबल ड्राइव है वो बहुत अच्छी लगती है ऑफ द जो टाइगन है उसकी। एंड सिक्स पॉइंट ये है कि मुझे ज़्यादा कैबिन स्पेस चाहिए, इंटीरियर में लेग रूम नी रूम ज़्यादा चाहिए। हाँ, बात करते हैं अबाउट द नाउ एस्टर कि मैं क्यों जाऊँगा एस्टर के लिए। वेल द फर्स्ट पॉइंट, एक तो MG एस्टर जो ब्रिटिश टच है उसकी वजह से। देन सेकंड पॉइंट कि अगर मैं बात करता हूँ जो MG एस्टर के जो सेकंड पॉइंट है वो ये कि मुझे इसका जो क्लासी लैविश डिज़ाइन लैंग्वेज है, मुझे प्रॉपर एसविश कैरेक्टर नहीं चाहिए, बट एक थोड़ी सी जो रोड प्रेजेंस है थोड़ी एक डिफरेंट टाइप की हो और एक क्लासी हो लगे, थोड़ी सी लैविश लुक आए, देन आई विल गो फॉर इट। सेकंड हो गया। थर्ड पॉइंट, इंटीरियर में उतने फीचर्स ना ऑफर करे जितना हमारा जो हमारी टाइगन है वो ऑफर करती है। लाइक आपको नहीं चाहिए वेंटिलेटेड सीट्स, नहीं चाहिए आपको। मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर स्मार्ट ट्रिम की बात कर रहा हूँ क्योंकि दोनों की प्राइसिंग सेम है, तो आप कंफ्यूज ना हो और कमेंट बॉक्स में ये ना लिखें कि ये सारे फीचर्स ही ऑफर करती है। वो मैं जानता हूँ करती है, बट वो टॉप एंड ट्रिम में है। अभी बात करते हैं इसकी, तो ये जो मिड ट्रिम है इसमें वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है, कूलिंग ग्लो बॉक्स जैसे फीचर्स नहीं है जो मैं बता चुका हूँ, तो वो नहीं चाहिए मुझे, मेरी रिक्वायरमेंट में नहीं आते हैं, इसलिए मैं जाऊंगा। अब फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं तो इसका जो टर्बो पेट्रोल इंजन है दैट इज सुप्रीमली ऑसम। अगर स्मूथनेस की बात करूँ ड्राइव में तो उस चीज़ को देखते हुए बनाई गई है। तो अगर मुझे वैसी कुछ ड्राइव चाहिए कि हाँ रिलैक्सिंग ड्राइव हो थोड़ी बहुत, मुझे ठीक लगे, सिटी ड्राइविंग पर्पज से बहुत अच्छी लगे, तो उस लिए है एस्टर। देन बात करता हूँ जो फिफ्थ पॉइंट है उसमें कंफर्ट एंड राइडिंग की बात करते हैं। मुझे ठीक है MG वाला जो ब्रांडिंग है वो पसंद आती है, इनकी जो सर्विसेज हैं, जो भी मुझे चीज़ पसंद आती है लाइक स्टीयरिंग में और राइड की, जो मैंने बताया अभी आपको, राइड में डिस्कस कर चुका हूँ तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, उस बेसिस पे मैं जाऊँगा फिफ्थ पॉइंट में राइड के अकॉर्डिंग। और अगर मैं बात करता हूँ जो सिक्स पॉइंट है, द कंफर्ट ऑफ द सेकेंड रो सीट। वेल अगर बात करें कंफर्टेबल सीट्स हैं दोनों ही कार्स की, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ मुझे उतना लेग रूम नहीं चाहिए जितना, लाइक इनफ लेग रूम है बट मोर देन इनफ नहीं है जो कि टाइगन में मिलता है। तो अगर मुझे छोटी व्हील बेस है तब भी चलेगा, बट बड़ी दिखनी चाहिए कार, लेंथ में बड़ी हो, ज़्यादा वाइडर हो, तो वो चीज़ है। अब दोनों में एक कमी है कि सेकेंड रो सीट पे नहीं बैठ सकते 3 एडल्ट्स। सो ये हो गया हमारे द कंप्लीट डिटेल। 6 पॉइंट मैंने इसके बता दिए कि कब जाऊंगा मैं टाइगन जो एस्टर है उसकी, और टाइगन के भी बता दिए। नाउ द पॉइंट इज, फिर भी अब भी आपको कोई भी डाउट हो, लाइक अभी भी नहीं समझ में आया कि मेरी रिक्वायरमेंट्स ही क्या है या मुझे क्या चाहिए इन द कार, या आपको जो चाहिए वो कहीं ना कहीं मिस हो रहा है, तो जस्ट यूज दिस व्हाट्सएप नंबर टू कॉल मी या कॉन्टेक्ट मी, जो भी है कह सकते हैं, तो वो मुझे सेंड करें तो मैं वो क्लियर आउट करूंगा एंड हेल्प करूंगा टू चूज द बेस्ट कार। बट अगर मैं देखूं मुझे किसके लिए जाना होता तो मैं डेफिनेटली जाता फॉर द टाइगन, क्योंकि अगर मुझे सब कुछ उसमें मिल जा रहा है तो क्यों मैं एक्स्ट्रा पैसे वेस्ट करूँ। लाइक 25,000 डजंट मैटर, अगर आप एक 19 लाख रुपीज़ तक की कार ले रहे हैं तो वो चीज़ है। हाँ, मैं डिज़ाइन के मामले में तो डेफिनेटली एस्टर चूज़ करूँगा, नो डाउट। डिज़ाइन के मामले में एस्टर मेरी को ज़्यादा बेटर लगी है, तो ये चीज़ है। सो ये था हमारी कंपैरिजन, दिस वॉज माई कंपैरिजन एंड ये थी हमारी ऑटो हंटर सेगमेंट की एक न्यू वीडियो। सो आपको कैसी लगी ये कंपैरिजन, टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। आपको कौन सी लगती है ज़्यादा बेटर कार, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। सो अगर आपका डाउट नहीं क्लियर हुआ हो तो व्हाट्सएप नंबर बता दिए मैंने। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो क्लिक कर दे ऑन द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो क्लिक कर दे ऑन द रेड सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट मेरी नेक्स्ट वीडियो है तो उसे आप मिस आउट ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।